हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए और बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है, जिसका पार्ट 3 आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। होपफुली आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 रीड आउट कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। नोट्स प्रॉपर बनाना और जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलना, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे रह ना जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। केस स्टडी आपको हर एक टॉपिक के बाद मिलेगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इजी लैंग्वेज के नोट्स मिलेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब है आगे आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी एम, मोटिव। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आपने सोचा है मैं जब क्लास 12th में जाऊंगा मैं 90 से 95% मार्क्स लेकर के आऊंगा। ये आपका एम और ऑब्जेक्टिव है। फिर आपने सोचा कि मैं क्लास 12th जब कर लूंगा ना, फिर मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा और एडमिशन लेने के बाद मैं कुछ सीए बन जाऊंगा। किसी का सपना है, किसी का ड्रीम ये है मैं आईएएस करूंगा। ठीक है, तो वो क्या चीज होता है, हम अपने एम तक पहुंच रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहे हैं। सेम हमारा कोई ऑब्जेक्टिव जैसे होता है लाइफ के अंदर, ऐसे ही सेम जब बिजनेस ओपन होता है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव और एम होता है। ठीक है, अब क्या चीज है, देखिए, द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं। दे कैन नॉट follow only one objective. All the objectives are important, but the most important objective of every business is earning profit, which can be explained with the help of following points. पहला है आपका मार्केट स्टैंडिंग। अब मार्केट स्टैंडिंग क्या है? देखिए, मार्केट में स्टैंड होने के लिए, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को, ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को फैलाएं। ठीक है, मार्केट में अपने बिजनेस का शेयर और अच्छा लेकर के आए। कैसे? मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन। जो आपकी कॉम्पिटिटर फर्म है उसके अकॉर्डिंगली, उसके सामने हम मार्केट में अपने बिजनेस का शेयर ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करें, यानी मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करें इन कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर्स हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, जो बिजनेस में हमारे कॉम्पिटिटर हैं हम उनको छोड़ के क्या चीज करें, अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं मार्केट के अंदर, कैप्चर करें मार्केट के अंदर ज्यादा से शेयर। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट का के लिए। अब बिजनेस मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग प्रोडक्ट। अब बिजनेस का मेन एम क्या होता है कि हम अपनी छाप, फुटिंग मतलब स्ट्रॉन्गर छाप छोड़ दें। किसमें? बिजनेस में। जब हम ऑफर करेंगे प्रोडक्ट कस्टमर को एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, एंड प्रोवाइड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, तभी आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा और मार्केट में आप स्टैंड कर पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए। स्टैंड यानी सरवाइव कर पाओगे। द बिजनेस कैन सक्सीड इन लॉन्ग रन ओनली इफ यू मेंटेन क्या, गुडविल एंड रेपुटेशन। जब एक बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा गुडविल होगी और रेपुटेशन होगी। देखिए बच्चा, वीडियो को पॉज करके ये जरूर से अपने आप भी बोल के देखना, एक बार ध्यान से सुनिए, दोबारा बता रही हूँ। मार्केट स्टैंडिंग क्या होती है? मार्केट स्टैंडिंग क्या चीज होती है? मार्केट शेयर अपने बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपने बिजनेस का शेयर ज्यादा से ज्यादा फैलाना, यानी मार्केट ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट से भरना। ठीक है, इन कंपैरिजन टू हमारा जो कॉम्पिटिटर है, इन फ्रंट ऑफ अस जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे ज्यादा मार्केट फैलाना अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करके। अब बिजनेसमैन का मेन एम क्या होता है? स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग। स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग का मतलब है अपना पैर जमा लेना मार्केट के अंदर। कैसे जमाओगे पैर अपना मार्केट के अंदर? जब आप ऑफर करोगे, नाम याद रखना, जब आप ऑफर करोगे प्रोडक्ट कस्टमर को, ये कुछ नाम याद रखना, रीजनेबल प्राइस पे, फिर उसके बाद प्रोवाइड करोगे कस्टमर को कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, फिर उसके बाद आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा लॉन्ग रन के लिए मार्केट के अंदर। कब? जब आप मेंटेन कर लोगे, स्ट्रांगली फुटिंग कर लोगे अपने बिजनेस की मार्केट के अंदर, और आपकी मार्केट के अंदर क्या होगी बिजनेस की? गुडविल और रेपुटेशन। आपको याद रखना है, जब आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करोगे क्या, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन होगा आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद,
फिर लॉन्ग रन में बिजनेस अगर आपको चलाना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन में। यही आपका बिजनेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव होता है, मार्केट स्टैंडिंग, ज्यादा से ज्यादा शेयर कैप्चर करना, मार्केट को कैप्चर करना बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट। तो इसलिए स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग कैसे होगा, जब आप ऑफर करेंगे जब आप ऑफर करेंगे रीजनेबल प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट, और जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और आप बिजनेस को सक्सेस करने के लिए लॉन्ग रन में एक रेपुटेशन, एक रैपो क्रिएट कर दोगे और गुडविल क्रिएट कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन होता है न्यू टेक्नोलॉजी और आइडिया। अब न्यू टेक्नोलॉजी और आइडिया क्या होता है बच्चा? देखिए, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस। इनोवेशन बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाने के लिए, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस के लिए। इट गिव्स एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर। अब ये आपको मौका देता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओ एंड रेज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या चीज होती है यहाँ पे? गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। दैट इज वाई बिजनेस एंटरप्राइजेज शोज इन देयर एडवर्टीजमेंट अबाउट द इनोवेशन। इसलिए बिजनेस एंटरप्राइजेज हमेशा अपने एडवर्टीजमेंट में इनोवेशन दिखाते हैं अपना। दे आर यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल, एलजी क्लेम करता है क्या? डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी इन देयर रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, एलजी हमेशा अपने एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाता है? डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी इन देयर रेफ्रिजरेटर। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो एंड प्रॉस्पर विदाउट इनोवेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं निकल सकती है जब तक वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशन ना लेकर के आए, कुछ नया नहीं लेके आए, अच्छी टेक्नोलॉजी ना यूज करे, अपग्रेड ना करे अपने आप को। सो इनोवेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। सो इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए। न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना, न्यू आइडियाज लेकर के आना, अपने आप को अपडेट करना, क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंस एकदम कंज्यूमर का बदलता है। हमें अपने आप के बिजनेस को भी ऐसे ही रन करना है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आके, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में बिजनेस वर्क करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी। इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अगर आपको अपने बिजनेस को कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना है, every enterprises must aim at greater productivity through best use of available resources। resources यानी रॉ मटेरियल, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको सही तरह से यूज करना विदाउट एनी वेस्टेज। प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करना, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बना। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना विद बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज से। ठीक है, तो इससे क्या चीज होगा? सर्वाइवल और ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा आपकी एंटरप्राइजेज में होगी। क्यों? इससे क्या होगा? आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड फुलफिल करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो ये क्या चीज है? ये हमारा था थर्ड ऑब्जेक्टिव। अब फोर्थ ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। आई होप आपको पहला समझ आ गया होगा, मार्केट स्टैंडिंग, दूसरा है आपका इनोवेशन, और तीसरा है आपका प्रोडक्टिविटी। देखिए बच्चा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या चीज हो गया? एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए वी नीड व्हाट? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? प्लांट्स, मशीन्स, ऑफिस बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये बात याद रखिएगा हमारी, जो अगर हम बात करें फिजिकल रिसोर्सेज की तो इंक्लूड करता है प्लांट, मशीन्स, ऑफिस बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा फिजिकल रिसोर्सेज में जरूरत पड़ती है। अब अगर हमारे पास प्लांट और मशीनरी नहीं होंगी, ठीक है, तो लेबर जाकर के कहाँ काम करेंगे? तो इसके लिए वी नीड व्हाट? ऑफिस बिल्डिंग ऑल्सो। तो ये बात बोल रहे हैं फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होगा प्लांट, मशीन्स, ऑफिस बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। वेयरएज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल मीन्स कैश, कैपिटल, पैसा, लाइक फंड रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस और प्रिक्योर गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर फंड्स की जरूरत पड़ेगी। द बिजनेसमैन मस्ट अचीव या एक्वायर दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेसमैन क्या करेगा? इन रिसोर्सेज को बाय करेगा एंड यूज देम इफेक्टिवली, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके हमारी इकोनॉमी के लिए, और कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट भी होगा। तो याद रखिए, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर, वीडियो को पॉज करके खुद बोल के देखना, फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड करता है कैसे रिसोर्सेज? जो बिजनेस में हेल्प करें फर्दर चलने में, जैसे क्या हो गया? प्लांट हो गया,
मशीन्स हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गई। अब रहा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूड करता है फंड्स, कैपिटल, पैसा। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसी की हेल्प से तो हम आगे रॉ मटेरियल हो गया या री इन्वेस्टमेंट हो गया ये सब करेंगे। तो बिजनेसमैन को क्या चीज करना है, मस्ट एक्वायर दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली। अब क्या होगा, बिजनेसमैन अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या चीज करेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन रिसोर्सेज को बाय कर लेगी और यूज देम एफिशिएंटली। फिर हमारा पॉइंट है अर्निंग प्रॉफिट। मैंने जैसे कि बताया है, बिजनेस का मेन एम ही क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट रेफर्स टू अर्निंग इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट क्या चीज होती है, अर्निंग इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब इन्वेस्ट करेगा पैसा और प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाएगा तो वो री इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि आज वो डील कर रहा है एक प्रोडक्ट में, कल को अपने बिजनेस को क्या चीज करेगा, एक्सपेंड करेगा और एक प्रोडक्ट से डील करेगा और बहुत सारे सेवरल प्रोडक्ट्स में, जिससे उसका बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ और सर्वाइवल करेगा। ठीक है, तो एवरी बिजनेस मस्ट अर्न इनफ प्रॉफिट। किस चीज के लिए, जो मैंने आपको बताया, फॉर इट्स सर्वाइवल और ग्रोथ। इसलिए प्रॉफिट की जरूरत हमेशा होती है। 1-2 महीने के लिए ठीक है बिजनेस चलाया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस रन कर दिया, लेकिन अब आगे जैसे बिजनेस को रन करेंगे उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना है या ग्रोथ करनी है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा, बिजनेस सोसाइटी से बनता है, ठीक है। अब क्या, सोसाइटी के लिए तो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सोसाइटी ही सेटिस्फाइड नहीं होगी तो किसी का बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो बोल रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू दी ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। अब सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका कर्तव्य है, बिजनेस का कर्तव्य है। कैसे, सिंस बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मैंने जैसे कि बताया है बिजनेस पार्ट ऑफ द सोसाइटी ही है, तो इट अर्न्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब बिजनेस अर्न करेगा फ्रॉम द मेंबर ऑफ इट सोसाइटी से, लेकिन कैसे, जब वो प्रोवाइड करेगा क्या चीज, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, जिससे रिजल्ट क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। और हमारा बिजनेस का जो कर्तव्य है, जो हमारे बिजनेस का एक आप बताएंगे डेकोरम होगा, वो क्या होगा, सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी का वेलफेयर, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोसाइटी के अंदर क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा। और बिजनेस के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट। याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट। यही हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से रीड आउट करना, देन लर्न करके फिर लिख करके देखना। ठीक है बच्चा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ये करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चा, तो टिल देन जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से समझिएगा, लिख करके लर्न करिएगा और इन वीडियो को फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, उनका भी फायदा करवाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।